कल ही भावांतर योजना लागू की। जो किसानों के लिए कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सोचिए, आपने पूरे सीजन दिन रात मेहनत करके सोयाबीन की फसल तैयार की, बारिश ठीक से हुई, मौसम ने भी साथ दिया और जब आपकी फसल तैयार होके आप मंडी में बेचने के लिए गए, लेकिन जैसे ही आपने मंडी में व्यापारी से भाव पूछा तो वो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम भाव बताता है। सरकारी रेट है 5,328 रुपए प्रति क्विंटल और मंडी में मिल रहा है 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, मतलब हर क्विंटल पर सीधा सीधा 800 रुपए का घाटा। तो अब सवाल ये है, क्या सरकार सिर्फ एमएसपी घोषित करके अपना काम खत्म कर देती है या फिर कोई ऐसा सिस्टम है जिससे किसान का घाटा पूरा किया जा सके? तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। क्या सच में भावांतर योजना 2025 किसानों की मदद करती है या फिर ये भी बस एक जुमला है? एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार हर साल अलग अलग फसलों पर एक गारंटी रेट तय करती है। इसका मतलब ये है कि अगर मंडी में फसलों के भाव नीचे गिर जाए तो किसान को कम से कम इस तय रेट से नीचे माल नहीं बेचना पड़े। सुनने में तो ये किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। क्या एमएसपी पर हर फसल खरीदी जाती है? नहीं, एमएसपी पर खरीद सिर्फ गेहूं, धान और कुछ चुनिंदा दालों तक ही सीमित है। सोयाबीन जैसी फसल के मामले में एमएसपी सिर्फ कागजों में होती है। सरकार कभी कभी खरीद करती है, लेकिन ज्यादातर किसान मजबूरी में अपना माल एमएसपी से भी कम रेट में मंडी में ही बेच देते हैं। तो एमएसपी घोषित तो है लेकिन लागू नहीं है और यही किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। भारत में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। कुल सोयाबीन उत्पादन का 50 से 60% हिस्सा केवल मध्य प्रदेश से आता है, इसीलिए इसे सोयाबीन का कटोरा भी कहा जाता है। 2025 के अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 1.35 करोड़ टन सोयाबीन होगी, जिसमें से लगभग 80 लाख टन सोयाबीन सिर्फ मध्य प्रदेश से होगी। सोचिए, जब आधा देश का सोयाबीन मध्य प्रदेश से आता है तो किसानों को अगर एमएसपी नहीं मिलते हैं तो इसका असर सिर्फ किसानों पर नहीं होता है बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था पर होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार खरीद करती नहीं है तो किसानों का घाटा कौन पूरा करता है? इसी समस्या का हल निकालने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में एक प्रयोग शुरू किया था, भावांतर भुगतान योजना। आइडिया बड़ा सिंपल था। सरकार खुद मंडी से फसल नहीं खरीदेगी, किसान अपनी फसल मंडी में बेचेगा, लेकिन अगर मंडी भाव एमएसपी से कम होगा तो सरकार दोनों के बीच का अंतर किसान के खाते में जमा करेगी। जैसे एमएसपी रेट है 5,328 रुपए, मंडी भाव है 4,500 रुपए, तो फर्क हुआ 828 रुपए का। अगर मान लीजिए किसान ने 10 क्विंटल माल मंडी में बेचा तो 828 गुणित 10 क्विंटल का पैसा हो गया 8,280 रुपए, जो कि सरकार सीधे किसान के खाते में जमा करेगी। सीधी भाषा में नुकसान किसान का नहीं बल्कि सरकार का होगा और यही इस योजना का मकसद था। अब बात करते हैं 2025 के नए अपडेट की। सरकार ने भावांतर भुगतान योजना को फिर से लागू किया है, लेकिन इस बार कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है, यानी कि किसान को सीधे ऑनलाइन ई उपार्जन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन की तारीख तय की गई है 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। इस दौरान किसान को अपनी फसल और व्यक्तिगत जानकारी इस पोर्टल पर भरनी होगी। इसके लिए जरूरी दस्तावेज है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का खसरा या खतौनी, फसल की जानकारी और मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन के बाद किसान अपनी फसल उसी मंडी में बेचेगा जहां उसने नाम दर्ज करवाया है। फसल बेचने की अवधि रखी गई है 1 नवंबर से 31 जनवरी तक। इस दौरान मंडी में जो भी भाव मिलेगा उसका औसत निकाला जाएगा। अगर औसत भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम रहा तो उसके बीच का अंतर सरकार सीधे किसान के खाते में डालेगी और ये भुगतान होगा डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए, यानी कि पैसा सीधे बैंक खाते में बिना किसी बिचौलिए के। सरकार का दावा है कि ये पैसा 15 दिन में सीधे किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। और इधर आपने फसल बेची, 15 दिन के अंदर भावांतर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। सुनने में तो ये व्यवस्था किसानों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजना जमीन पर भी उतनी ही कारगर है? क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर के जरिए ये भी जानकारी निकल कर आई है कि सरकार ने इस भावांतर योजना के तहत एक मॉडल भाव फिक्स किया है। मान लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5,328 रुपए, सरकार ने एक मॉडल भाव फिक्स किया है जो कि है 4,600 रुपए। मान लीजिए कि 4,600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से अगर मंडी में फसल बिकी तो किसान को 728 रुपए सरकार देगी, लेकिन अगर मंडी में किसान की फसल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी तब भी किसान को सिर्फ 728 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से ही पैसा मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसानों को इस योजना से थोड़ी तो आर्थिक मदद मिलेगी। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो किसानों को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा, न्यूनतम आय की गारंटी। किसान चाहे अपनी फसल मंडी में किसी भी भाव में बेचे, आखिर में उसे एमएसपी तक का पैसा मिल ही जाएगा। दूसरा फायदा, नुकसान किसान का नहीं सरकार का। तीसरा फायदा, मंडी में दाम गिरने का डर कम हो जाता है। किसान बिना घबराए अपनी फसल मंडी में बेच सकता है क्योंकि उसे पता है कि एमएसपी एक सुरक्षा कवच है
चौथा फायदा, पारदर्शी भुगतान। पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा बिना किसी बिचौलिए के। और पांचवा फायदा, आर्थिक सुरक्षा। किसान कम से कम अपनी लागत निकाल पाता है। लेकिन हर योजना की तरह भावांतर योजना में भी कुछ चुनौतियां सामने आई है। पहली चुनौती, व्यापारियों की साजिश। किसानों का आरोप रहता है कि कई बार व्यापारी मिलकर जानबूझकर दाम गिरा देते हैं, क्योंकि व्यापारियों को पता है कि इसमें नुकसान किसानों का नहीं है बल्कि सरकार के बजट को होगा। दूसरी चुनौती, मंडी में भीड़। जब रजिस्ट्रेशन करने वाले सारे किसान एक साथ मंडी में पहुंचेंगे तो सप्लाई बढ़ जाती है, इससे दाम और भी ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। तीसरी चुनौती, भुगतान में देरी। योजना के मुताबिक पैसा 15 दिनों के अंदर किसानों के खातों में आ जाना चाहिए, लेकिन कई बार महीनों तक इंतजार करना पड़ता है किसानों को। चौथी चुनौती, रजिस्ट्रेशन की जटिलता। कई छोटे और अशिक्षित किसान रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते और वो इस योजना से बाहर हो जाते हैं। पांचवी चुनौती, प्राकृतिक आपदाएं। अगर अचानक बारिश, ओलावृष्टि या कीट से फसल खराब हो जाए तो भावांतर योजना उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाती है। यानी ये योजना किसानों के लिए मददगार तो है लेकिन अधूरी भी है। अगर आप किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इन 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप, समय पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। स्टेप 2, जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का खाता खसरा नकल, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। तीसरा स्टेप, सही मंडी में बिक्री करें। जिस मंडी का चुनाव आपने रजिस्ट्रेशन के समय किया है उसी मंडी में जाके फसल बेचें। चौथी स्टेप, बिक्री की पर्ची संभाल कर रखें, क्योंकि ये पर्ची ही आपके लिए एक सबूत है कि किस भाव पर आपने अपनी फसल बेची है। पांचवी स्टेप, पेमेंट स्टेटस चेक करें। योजना के मुताबिक 15 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाना चाहिए। अगर न आए तो तुरंत अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क करें। किसान सिर्फ अपने परिवार का पेट नहीं भरता बल्कि पूरे देश की भूख मिटाता है। भावांतर योजना किसानों को थोड़ी बहुत राहत जरूर देती है, लेकिन असली ताकत तब बनेगी जब किसान खुद जागरूक होंगे, समय पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस योजना का पूरा लाभ उठाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने गाँव, अपने रिश्तेदार, अपने हर जान पहचान वाले किसानों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि कोई भी किसान सिर्फ जानकारी के अभाव में अपना नुकसान न झेले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।